हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तापन, और जिसको बच्चों हम जलवायु परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो आइए सब कुछ डिस्कस करते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये वैश्विक तापन क्या है, ये जलवायु परिवर्तन क्या है, और इसको एक नाम से जाना जाता है ग्रीन हाउस गैस के नाम से। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका कारण क्या है, इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या इसके हम लोग उपाय कर सकते हैं, सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आए। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को देखें तो उनको ग्लोबल वार्मिंग खूब अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एकदम शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमने वहाँ पे पॉइंट बना लिए है। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की बच्चों, तो देखो ग्लोबल में एक वर्ड है ग्लोब, और ग्लोब मीन्स होता है बच्चों पृथ्वी, और वार्मिंग में एक वर्ड छिपा है वार्म। वार्म का मतलब होता है गर्म होना। इसका मतलब है कि अगर पृथ्वी का गर्म होना ही आपका क्या है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन। जैसे यहाँ पे लिखा है सामान्य अर्थों में अगर हम बात करें बच्चों, तो ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना। यानी जो हमारी अर्थ है बच्चों, इस अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, एक औसतम तापमान है, अगर उससे ज़्यादा तापमान होता है तो उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। जैसे हम बात करें अगर औसत तापमान की बच्चों, तो हमारे पृथ्वी का औसत तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस, यानी हम लोग अगर एवरेज की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये आपका जो ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन या जलवायु परिवर्तन होता है, इसको सर्वप्रथम 1824 में जोसेफ फोरियर ने प्रथम बार ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना रखी थी। यानी इन्होंने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना रखी और उसी में इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से बताया। तो अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ये क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बच्चों, जिसको हरित गृह प्रभाव बोलते हैं। तो हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ग्रीन हाउस गैस द्वारा इंफ्रारेड विकिरण के अवशोषण से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि। यानी एक प्रकार से वायुमंडलीय ताप में वृद्धि का मतलब ही है कि सामान्य अर्थों में पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि होना है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, चलिए समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, अर्थ है। क्या है बच्चों, अर्थ, पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर आपका क्या है, वायुमंडल है, जिसको हम बोल सकते हैं गैसों का आवरण। और यहाँ पे बच्चों आपका सन है, सूर्य। अब सूर्य से क्या होती हैं आपकी जो किरणें निकलती हैं, इंफ्रारेड। यहाँ पे हमने कहा इंफ्रारेड, जिसको औरक्त युक्त तरंगे बोलते हैं। जब ये हमारे पृथ्वी पे आके टकराती हैं तो पृथ्वी पर टकराने के बाद इनका रिफ्लेक्शन होता है। जब ये वापस लौटती हैं तो वापस लौटते समय ये जो हमारे गैसों का आवरण है, हमारा वायुमंडल, इसमें जो CO2 और जलवाष्प जैसी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारे वायुमंडल में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बड़ी भारी गैस है। तो जब सूर्य से अल्ट्रावायलेट नहीं बात करेंगे, इंफ्रारेड की बात करें, इंफ्रारेड औरक्त युक्त तरंगे जब पृथ्वी से टकराते हैं, तो जब ये वापस लौटती हैं तो कुछ तरंगों में से कुछ तरंगों को CO2 और जलवाष्प जैसी आपकी गैसें उनका अवशोषण कर लेती हैं। अवशोषण का मतलब उन्हें रोक लेती हैं, उन्हें इसी वायुमंडल में एक प्रकार से जकड़ के रख लेती हैं, और जिससे हमारे पृथ्वी का बच्चों क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। और इसी घटना को मेरे प्यारे बच्चों हम वैश्विक तापन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और अगर हम बात करें बच्चों O3 की, तो O3 आपका होता है ओजोन, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सभी हमारी प्राकृतिक गैसें हैं जो वायुमंडल में विद्यमान हैं, और इन्हीं की वजह से ही हमारा वैश्विक तापन होता है। क्योंकि हमको पता है कि जो वायुमंडल में CO2 है, CO2 की प्रचुर मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसका मेन मकसद है, मेन रीजन है कि प्रदूषण, वनों की कटाई। क्योंकि जिस तरह से वनों की कटाई हो रही है, उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, कारखाने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनसे निकलने वाला धुआं, ये सब CO2 की एक प्रचुर मात्रा में एक ढेर बना चुके हैं, जिससे क्या होता है कि
क्योंकि वनों की कटाई से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इनका पेड़ पौधे अवशोषण करते हैं। क्योंकि हमको पता है बच्चों कि मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे कृत्रिम चीज़ें हैं, जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं, अगर प्राकृतिक को बात छोड़ दे तो जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं, बड़े बड़े वाहन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनसे निकलने वाले धुएं से जो कार्बन रिलीज हो रहा है, इससे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रचुर मात्रा में बढ़ चुकी है। क्योंकि जिस तरह से वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई होने से बच्चों क्या होता है कि पेड़ पौधों में कमी हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए वनों की कटाई होने से हमारा क्या हो रहा है, CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा, पृथ्वी पर औसत तापमान में वृद्धि होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु परिवर्तन होगा बच्चों। जलवायु परिवर्तन होगा तो बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, और जिससे बहुत सारी नदियां होके गुजरती हैं, वो जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र तल में वृद्धि होगी, और जिससे बच्चों जैव विविधता में कमी होगी। क्योंकि आपको पता है ग्लेशियर के पिघलने से मालदीव जैसे देश एकदम तबाह हो जाएंगे, डूब जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, और साथ में आपका मतलब कि भूकंप, ज्वालामुखी सब कुछ फटेगा। तो और जहाँ पे बारिश नहीं होना चाहिए वहाँ बारिश होगी, जहाँ पे बूढ़ा होना चाहिए, जहाँ पे बंजर जमीनें जो होंगी वहाँ पे बरसात होंगी, बड़ी बड़ी खेतों, बड़े बड़े फसलें नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से ग्लेशियर पिघलेगा तो बड़े बड़े समुद्र के जलस्तर बढ़ेंगे, साथ में समुद्र के जलस्तर बढ़ने से बच्चों क्या होगा कि नदियाँ बढ़ेंगी, नदियाँ बढ़ने से जो है बूढ़ा आएगा, तूफान आएगा, चक्रवात आएगा, बारिश होगी, फसलें नष्ट होंगी, और इससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, भूखमरी उत्पन्न होगी, बड़े बड़े आवास नष्ट हो जाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे लोग। क्योंकि आपको पता है जहाँ पे बारिश नहीं होना है वहाँ पे बारिश होगी, जहाँ पे धान उगना चाहिए वहाँ बारिश की आवश्यकता है, वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, और बाढ़, सूखा, ये सब चीज़ों से बच्चों हमारा क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, CO2 जैसे यानी जो भी प्राकृतिक गैसें हैं इनका हम क्या करेंगे, रोकथाम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कितना कम यूज किया जाए उन जैसे वाहनों का जिससे कार्बन रिलीज होता है। और एक चीज़ हम बताना भूल गए, प्रमुख उत्पादक की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीन है जो 30% कार्बन उत्पन्न करता है, USA अमेरिका 15%, भारत 7%, यूरोपीय संघ बच्चों 9% है। और अगर इसके उपाय की बात करें तो 1972 में एक बैठक हुई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण के बारे में डिस्कस किया गया था, जितना वृक्ष हो सके उतना लगाओ। 1992 में रियो सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जिसको जाना गया। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा की गई। 2015 में पेरिस समझौता, COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो इसमें जो होती है एक बैठक होती है, तो इन बैठक में इन सब चीज़ों पर चर्चा किया गया कि हम किस तरह से इस पर रोकथाम लगाया जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम वैश्विक तापन की बात करें तो वैश्विक तापन हमारे लोगों की ही वजह से होता है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग मतलब अगर बात करें वाहन की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, जो उद्योग होते हैं, जिस तरह से वनों की कटाई होती है, इन सब चीज़ों से बच्चों वैश्विक तापन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो हम सब प्रॉमिस करेंगे कि जितना हो सके वृक्ष लगाएंगे। इसीलिए वृक्षारोपण होता है, एक दिन जो है इसका दिवस मनाया जाता है कि उस दिन हम लोग वृक्ष लगाते हैं। तो इससे वृक्ष लगाने का कारण यही है कि हमारा वायुमंडल में प्योर ऑक्सीजन मिले, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है इनकी मात्रा को कम किया जा सके। तो इन सब चीज़ों की वजह से तब शायद ये वैश्विक तापन को, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, लव यू फॉर सपोर्टिंग एंड शेयर दिस वीडियो ऑल ग्रुप। थैंक यू सो मच।